भू शक्ति के बारे में हम बता रहे थे। भू शक्ति का अर्थ है रजस, ब्रह्मा। भू शक्ति का मतलब है, रजस का अर्थ यह है कि भू का मतलब जमीन का क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टीज है, जमीन की क्या प्रॉपर्टीज है। जमीन में आप ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाओ, पूजा पाठ करने लगो, कोई फसल नहीं उगेगी। चाहे जितना जाप आप कर लो बैठ करके खेत में, लेकिन कोई फसल उसमें से उगने वाली नहीं है। तो ये भू शक्ति है। भू शक्ति का मतलब होता है लेना देना, और श्री शक्ति का मतलब होता है देना देना। विष्णु भगवान की स्तुति पूजा करोगे तो स्तुति पूजा से काम बन जाएगा। तो श्री शक्ति में आपको जो है देना देना होता है, और भू शक्ति में आपको लेना देना होता है। लेना देना है, लेन देन होता है। जिस हिसाब से आप कार्य करते हो उसी हिसाब से आपको परिणाम प्राप्त होता है। ये भू शक्ति का गुण है। और नील शक्ति क्या है? नील शक्ति है कि पुराने को समाप्त करना, यानी संहार करना और नए की शुरुआत करना। तो स्वयंभू महेश यानी भोलेनाथ, शंकर जी, शिव जी इसके जो है देवता हैं। बात समझ गए आप? तो ये संसार रजस है। रजस का मतलब हुआ यहाँ आप जैसा करोगे वैसा ही परिणाम प्राप्त होगा। यदि आपको अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने कुछ अच्छा यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, ये रजस है। तो समझ गए भू शक्ति। अब आगे चलते हैं। रोहिणी नक्षत्र को क्लियर कर रहे हैं केवल। अभी रोहिणी नक्षत्र पे ही चर्चा हो रही है। मनुष्यगण दो प्रमुख गण होते हैं, एक देवगण, एक जो है राक्षस गण, और जो बीच में हैं उनको कहते हैं मनुष्यगण। मतलब जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज राक्षस गुण की हैं और कुछ प्रॉपर्टीज देव गुण की हैं, जो सामंजस्य बैठा करके चलने वाले लोग हैं, थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी। रजस को आप सत्व की तरफ भी घुमा सकते हो और तम की तरफ भी घुमा सकते हो। पूरी तरीके से मनुष्य जो है, जब मनुष्यता समाप्त हो जाए पूरी तरीके, तो वो राक्षस हो गया। यही काम जब वरदान ब्रह्मा जी ने दिया, देखो आप देखते हो राक्षसों को भी ब्रह्मा जी वरदान दे रहे हैं। आपको लगता होगा कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब ये राक्षस जो है इतने आतताई हैं, इतने दुष्ट हैं, तो इनको जो है वरदान देने की शक्तियां प्रदान करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन संसार में जो रजोगुण है, तो रजोगुण जो है, रजोगुण का नियम है कि जो यहाँ कर्म करेगा उसे फल ब्रह्मा जी को देना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, फल देना ही होगा। बिना फल दिए मुक्ति नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी को जब जो है कोई राक्षस कठोर तपस्या करता है तो उनको, इसीलिए वो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं वो लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि ब्रह्मा जी बाध्य हैं देने के लिए। रजस है ना, तो इसलिए वो करते हैं और ब्रह्मा जी आकर के उनको वरदान देते हैं। अब वरदान वो देते भी हैं, लेकिन उनका कोई भी वरदान पूर्ण रूप से जो है, देखो बाद में भगवान विष्णु को जो है उनके वरदान के उपाय के रूप में आना पड़ता है। तो इस तरीके से तो जो रजोवृत्ति है उसको आप समझ सकते हैं कि रावण को जब वरदान मिल गया कि देखो हम न बंदर से मरे न मनुष्यों से मरे, तो बंदर को तो कुछ समझते ही नहीं थे। उन कह रहे थे कि ये तो राक्षस लोगों का जो है खा जाएंगे सब राक्षस लोग इनको। और मनुष्य वाली बात थी, तो मनुष्य में डर किसका था? डर था, मनुष्य रजस होते हैं,
मनुष्य जो है रजस होते हैं, लेकिन वह मनुष्य जो श्री गुण की तरफ घूम गए, श्री शक्ति की तरफ घूम गए, जो श्री शक्ति की तरफ घूम गए, यानी भगवान विष्णु की तरफ घूम गए, भगवान विष्णु की तरफ घूम गए, वे बहुत ताकतवर हो जाते हैं, वे मनुष्य भी बहुत ताकतवर हो जाते हैं। अर्थात वह मनुष्य यज्ञो वह श्रेष्ठतमः कर्मा, जो नित्य यज्ञ करते हों, नित्य वैदिक दिव्य मंत्रों का जाप करते हों, जो विधि विधान से जिनका जीवन यापन हो रहा हो, वह जो है बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए जो है रावण ने ऐसी ऐसी जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति चला दी कि कहीं यज्ञ ना होने पाए, यज्ञ देखो उसको विध्वंस कर दो, ऐसा राक्षसों को जो है आदेश दे दिया। तो यज्ञादि विध्वंस का, और जितने जो है यज्ञाचार्य ब्राह्मण हैं उनको मारो काटो और खा जाओ, ऐसा राक्षस करने लगे। तब भगवान श्री रामचंद्र ने देखा कि ये तो जो है ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर लगा पड़ा है। तो इस तरीके से बात समझ गए आप। तो श्री शक्ति का जब अभाव हो जाएगा तो ये मनुष्य कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए रावण ने जो है जो श्री शक्ति का अभाव करने का प्रयास किया पृथ्वी लोक पर, जिससे उसका राज्य अखंड बना रहे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। और भगवान भोलेनाथ का तो उपासक था, तो 9 ग्रह उसके अधीन थे, बहुत बड़ा विद्वान था। तो आज मैं आपको बता रहा था हाँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में। अब आओ चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की कुंडली पर। रोहिणी नक्षत्र इस घड़ी में देखो कहाँ पर है, देखो जरा, देखो रोहिणी नक्षत्र कहाँ पर है, ये है रोहिणी, रो लिखा हुआ है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण का ये क्या हो गया, ये हो गया जन्म तारा। इसी में जन्म हुआ तो ये कौन सा तारा हो गया, जन्म तारा हो गया, ठीक। अब भगवान श्री कृष्ण का जब ये जन्म तारा हो गया, देखो भगवान श्री कृष्ण की कुंडली हम जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा कितना मजा आएगा इसमें, कितना आनंद आएगा, और आप भाव विभोर हो जाएंगे इस बात को सुन करके कि किस तरीके से हम केवल एक नक्षत्र, जन्म नक्षत्र को हमने लिया है, बाकी कहीं कुछ नहीं, न कोई डिग्री बल, न कोई ग्रह, न कोई आस्पेक्ट, न दृष्टियां, न भाव, न राशि, न भाव भावेश, कुछ नहीं, सिर्फ नक्षत्र। और आप देखिए कैसे जो है सारी चीजें निकल करके आती हैं, रिलेट करिएगा। तो ये जब जन्म हुआ, ये जन्म हुआ तो ये संपद हुआ और ये विपद हो गया। बात समझ रहे हैं आप, ये हाँ, ये जब जन्म हो गया ना तो भगवान श्री कृष्ण के लिए ये हो गया संपद, बात समझ गए, और ये हो गया विपद, समझ गए। यानी देख लीजिए, ये रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र होता है, उसके ऊपर ये कृतिका है, कृतिका कहाँ गया, संपद में गया, और भरणी विपद में चला गया। बात समझ रहे हैं आप, भरणी कहाँ चला गया, विपद में चला गया। अच्छा, अब आप जो है इधर आते हैं तो ये परम मित्र तारा है इनका, कौन सा, मृगशिरा, परम मित्र तारा है मृगशिरा, और आरद्रा क्या है, मित्र है। अब यहीं से एक्सप्लेन करते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन को, ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। देखो परम मित्र मृगशिरा, मृगशिरा पता है कौन सी एनर्जी है, मृगशिरा जो है, मृगशिरा नक्षत्र ये मंगल का है, इसमें ऊर्जा बहुत है, एक्टिविटीज एक्टिविटीज और एक्टिविटीज। एक क्षण के लिए व्यक्ति आराम नहीं करेगा। तो पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण का देख लीजिए, अरे कितने दिन के थे जब जो है पूतना को मारा, कुछ
कुछ दिन, एक या दो तीन दिन के थे, हमें ठीक से याद नहीं है, लेकिन जो है सर्च करो जरा, पूतना को जब मारा है तो भगवान श्री कृष्ण जी कितने दिन में थे, जरा हमें बताओ। ये बात जो है शायद विस्मृत हो गई है, सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो जैसे ही जन्म होता है एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज? पहरेदार सो गए, जेल के ताले खुल गए, और वसुदेव जो बिल्कुल निष्क्रिय थे वो भी सक्रिय हो गए, भगवान भी सक्रिय हो गए, आकाशवाणी हुई, देवताओं ने आकाशवाणी की, देवता भी सक्रिय हो गए, मतलब चारों तरफ एक्टिविटीज होने लगी। ये मृगशिरा है, बात समझ रहे हैं? मतलब बालक अभी आया है, उसका अवतरण हुआ है धरा पर, और मृगशिरा नक्षत्र के क्रियाकलाप को आप देख लीजिए, चारों तरफ एक्टिविटीज 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 एक्टिविटीज। छठे दिन 6 दिन के, और छठवें दिन पूतना का वध कर दिया, इतनी बड़ी राक्षसी। यहां से पहुंचे वहां नंद के घर पर, वहां नंद गांव में भी पूरा एक्टिविटीज शुरू हो गई, पूरा चहल पहल, खुशी की लहर दौड़ गई। उसके बाद उन्होंने अपने छठवें दिन से, यानी छठी हुई है, छठी करके उन्होंने तुरंत एक राक्षसनी को मारा, जैसे प्रथम संस्कार हुआ। जो है पूतना ने कहा मैं छोड़ दो, तो भगवान ने कहा कि हम जिसको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं, चाहे भाई को भाई, चाहे भाई यानी प्रेम से पकड़े, चाहे को भाई कैसे भी पकड़े, तो हम जो है, जब हमारी पकड़ बहुत मजबूत है। तो छठवें दिन, उसके बाद लगातार एक के बाद एक कितने राक्षसों को जो है मारा। 1 मिनट भी रेस्ट किया हो बताओ? गांव में भी रहते थे तो मक्खन चोरी करके ले आते थे, दही मक्खन हर चीज खाते थे, और लोगों को रोकते थे कि इसको राक्षसों का पोषण ना करो, इसको ले जा करके। जो आज हम लोग देखो देवताओं का पोषण नहीं करते हैं, यज्ञ हवन नहीं करते हैं, जन्मदिन में केक काटते हैं अंडे का बना हुआ, कोई चीज कटी पिटी चीज हम लोगों के यहाँ जन्मदिन में जो है प्रयोग नहीं की जाती थी कभी। उड़द की दाल, खड़ा उड़द दाल के रूप में बनाया जाता था जन्मदिन में, ताकि कोई चीज आयु छीण ना हो बच्चे की। अब आज देखो, आज ये मूर्खता ही कहेंगे कि अंडे का बना हुआ केक को काटते हैं, मतलब हम अपने बच्चे की आयु छीण करते हैं। तो आयु छीण तो हो गई, 50 60 साल 70 साल जीते जीते आदमी जा रहा है भगवान के यहाँ। 120 साल 9 महीना ज्योतिष के हिसाब से एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। हम केक काटेंगे तो क्या होगा? आयु कम होती चली जाएगी, रोग आएगा। तो इस तरीके से हमें ये पाश्चात्य संस्कृति जो है, इसको अपने सिर पे नहीं ढोना चाहिए, बहुत नुकसानदायक है हमारे लिए। देखो दवाएं एडिक्ट हो रही हैं, बड़ी बड़ी दवा अब काम 625 mg वाली भी काम नहीं करती, अब तो सिफेक्सिन काम ही नहीं कर रही है, अब कैलविनेट आ गया है, बोर हार्ट आ गई है, बोर हार्ट आ गई, ये दवाएं मारे डाल रही हैं हमको। तो जो है आयुर्वेद अपनाओ, जड़ी बूटी खाओ और जड़ी बूटी पर जियो, और जो है बाजार के तेल का तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करो। तेल तो अभी मोदी जी ने भी बताया कि बहुत हार्मफुल है, तेल बिल्कुल इस्तेमाल ना करो, और बाजार की जो प्रोसेस्ड पैकेज्ड आइटम को जीवन में कम करो धीरे धीरे, तो जीवन बढ़ेगा। तुलसी धनधाम शरीर है। तो बात समझ गए? मृगशिरा बहुत ऊर्जा है इसके अंदर, मृगशिरा नक्षत्र में, समझ गए ना? अब जो है आते हैं अगले नक्षत्र आरद्रा पर। आरद्रा के स्वामी भगवान रुद्र हैं, शिव जी, मतलब वे विनाश के देवता हैं। तो सृजन और विनाश दोनों भगवान के गोदी में खेलते हैं। यानी मृगशिरा जो एक्टिविटीज हैं, सृजन की एक्टिविटीज हैं, और आरद्रा महाविनाश की एक्टिविटी। ये तूफान है, ये नक्षत्र तूफान है।
तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप में तूफान ही थे। आर्द्रा नक्षत्र पुराने को समाप्त करता है, नई चीज को, तमाम विकृतियां हैं उसको समाप्त करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तमाम विकृतियों को समाप्त किया कि नहीं समाप्त किया? आपको गीता जैसा एक ऐसा ज्ञान दिया जो दुर्लभ है, किसी के पास नहीं पूरे पृथ्वी पर, सबके लिए एक मार्गदर्शक है, सभी के लिए। छोटे से में कितने सारगर्भित बातें लिखी हुई हैं, जीवन के कितने सत्य को उजागर किया उन्होंने गीता के 18 अध्याय में। तो बात समझ रहे हैं? इस तरीके से पुरानी चीजों को समाप्त करना, बहुत सारा नरसंहार भी हुआ उसमें। कुरुक्षेत्र जैसा महाभारत युद्ध जो आज तक न हुआ है न होगा, ऐसा युद्ध लड़ा गया। कुरुक्षेत्र की धरती अभी भी लाल हो जाती है, इतना खून गिरा, खून बहा वहां पर, सब कुछ हुआ। तो यह आर्द्रा नक्षत्र है। मैं आपको आर्द्रा नक्षत्र समझा रहा हूं, आप समझिए और अपने जीवन में भी इन फार्मूलाज को जो है अप्लाई करिए। समझ गए? तो इनका मित्र। अब इनकी संपत्ति क्या है? संपत्ति जोन में कौन गया? कृतिका। कृतिका क्या है? कृतिका का सिंबल क्या है? मैं आपको बताऊं। कृतिका का सिंबल क्या है? कृतिका का सिंबल है धारदार हथियार, तलवार। इसमें अग्निदेव जातक को एक तलवार थमाते हैं कि ये लो और जो है इस संसार से दुष्ट आत्माओं और अधर्म का विनाश कर दो। तो ये कृतिका नक्षत्र जो है, इनके संपत्ति धन है इनका। धन मतलब, संपत्ति का मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करना। जो चीज आप कंजम्पशन करते हो अपने जीवन में, उसे जो है संपत्ति कहते हैं, धन कहते हैं। जैसे संस्कार ग्रहण करते हो, वाणी ग्रहण करते हो, वाणी भी धन ही है। अगर वाणी खराब हुई तो गरीब हो जाना है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं, निश्चित है। क्योंकि वाणी और धन और परिवार और ये सब जो है एक ही बात है ज्योतिष में। तो वह सभी लोग गरीब हो जाते हैं जिनकी वाणी विनम्र नहीं होती है, जो अनाप शनाप बोलते हैं। तो इस तरीके से देखो, भगवान श्री कृष्ण ने कभी अनाप शनाप शब्द का प्रयोग अपने जीवन में नहीं किया। जबकि दुर्योधन ने कहा कि इस ग्वाले को बांध लो, है? लेकिन उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया कि देख लो, आप हमें बांध नहीं सकते हो, ये आपका भ्रम है। लेकिन उन्होंने कुछ उल्टा नहीं कहा और वो सभा से चले आए। ऐसा नहीं कि अपमान नहीं हुआ उनका, उनका भी अपमान हुआ। हम लोग जरा से अपमान पर विचलित हो जाते हैं, जरा सा सहन नहीं कर पाते। जो सहन नहीं कर पाएगा इस समाज में, इस दुनिया में, वो आगे क्या बढ़ेगा? यह कदम कदम पर तो सहना ही पड़ता है। तो सह सह करके मजबूत होना चाहिए। इतना सहो कि आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, स्लिप होकर के बातें इधर उधर से निकल जाएं। अपने लक्ष्य अगर नहीं सहोगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, विचलित हो जाओगे अपने लक्ष्य से। और अगर विचलित हो गए तो फिर जीवन बेकार हो जाएगा। तो हमें बर्दाश्त करना, सहना है, सुनना है, अवॉइड करना, आगे बढ़ना है। तो ये काम श्री कृष्ण भगवान ने किया कि नहीं किया, आपको भी सीखना है। तो आर्द्रा नक्षत्र समझ गए। अब आप बताइए, सारे नक्षत्र ठीक ही नहीं है। ये देखो वध जोन में है। कौन वध जोन में है? पुनर्वसु। अब पुनर्वसु वध जोन में चला गया भैया। अब पुनर्वसु वध जोन में चला गया तो क्या इनके वध जोन में चला गया? पुनर्वसु माने घर। तो पैदा होते ही जहां पैदा हुए वो घर छूट गया। जेल में पैदा हुए थे, छूटा कि नहीं छूटा? चले गए छोड़ करके। तो घर इनको नहीं लिखा था। और तीर और धनुष भी होता है और तरकस। तो इन्होंने कभी अपने जीवन में तीर, धनुष और तरकस धारण नहीं किया। इनके भी गुरुजी संदीपन थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने सब बता रखा होगा कि आप तीर धनुष को धारण मत करना। बात समझ रहे हैं? तो आप जो है, और तो उन्होंने धारण नहीं किया तीर धनुष को।
अब आगे का प्रिडिक्शन हम अगले भाग में आपको देंगे, और चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है